हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथ मॉडल पेपर 2 2025 के खंड बा के प्रश्न नंबर अंतिम प्रश्न यानी 5 प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दोनों प्रश्न होंगे 5 के, उसके ऑप्शनल भी, और ये प्रश्न दोनों होंगे 5 के। तो इस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। ठीक है, चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कहता है एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में, अभी आकृति हमने नहीं बनाई है, दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास जो है वो 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। अब कह रहा है गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या जूस, कौन से प्रकार का जूस देता था गिलास में, वो पहले ये गिलास एक कोई था इस टाइप से, ठीक है, ये गिलास था और इसका व्यास कितना है गिलास का, वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिलास है और ठीक है फ्रेंड्स, ये गिलास है। इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं। ठीक है, ये गिलास है और इस गिलास का जो व्यास है वो कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन इसके निचले वाले सिरे में कहता है एक उभरा हुआ क्या है, अर्धगोला है, यानी कुछ इस तरह से एक क्या है, अर्धगोला बना हुआ है जिससे इस गिलास की धारिता जो है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, इस गिलास की जो धारिता है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है और कहता है कम हो जाती है। अब गिलास की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आपसे पूछ रहा है कि गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए और आपको पाई की वैल्यू क्या लिखना है, लेना है 3.14। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब है एक जूस बेचने वाला जो है अपने ग्राहकों को एक गिलास में, इस प्रकार के गिलास में जूस देता है जिसके नीचे वाले सिरे में, सामने से देखने में तो बड़ा लगता है लेकिन उसके नीचे वाले भाग में गिलास के अंदर जो है ये उभरा हुआ अर्धगोला है, और उभरा हुआ अर्धगोला होता है तो इसका मतलब है गिलास की जो धारिता है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना भाई, तो ये कम हो जाती है। और अब आपसे पूछ रहा आभासी धारिता और उसकी वास्तविक धारिता क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले लेंगे हल में बेलन या बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी त्रिज्या हो जाएगी भाई, टोटल व्यास है 5 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 5/2। ये उसकी त्रिज्या हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो भी हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां से क्या निकालेंगे कि गिलास की आभासी धारिता क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये बाहर से देखने पर ये अर्धगोलाकार जो पार्ट है ये दिखता नहीं है, तो आभासी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेलनाकार भाग की धारिता आयतन
तो ये फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मतलब हो जाएगा 3.14 दिया है, आर का मतलब है 5/2 का स्क्वायर इंटू एच का मतलब है 10, यानी हो जाएगा 3.14 गुणे 25/4 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो 25 से अंदर गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 के 25, 10 35 के 5 हासिल बचा 3, 25 3 75, 75 में 3 जोड़ेंगे 78, फिर से 25 चौका 100 के 0 हासिल बचा 10, 25 के 25, 25 10 35, 35 का 5 हासिल बचा 3, 25 35 25 3 75, वो 75 में 3 जोड़ेंगे 78 और 2 अंक पे दशमलव, और ये बटे में कितना 4, गुणे में कितना 10, इसमें 10 से गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा 785, ये जीरो यहाँ जाएगा, बटे में 4 और 4 से अगर आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 के 4, 3 बचा, 4 9 36, 2 बचा 24, 4 6 24, 1 अब नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी इतना हो जाएगा उसकी धारिता। ये किसकी धारिता है? ये जो आभासी धारिता है वो है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि इस वाले भाग में ये इतने तो आता ही नहीं है। इसका मतलब है हम अर्धगोले का आयतन और निकाल लें। क्या निकाल लें? एक तो आंसर मिल गया, बेलनाकार जो गिलास था उसकी आभासी धारिता कितनी हो जाएगी 196.25 मीटर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, क्यूब आएगा। अब यहां से करेंगे अर्धगोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मतलब 3.14, आर का मतलब 5/2 का होल क्यूब, यानी 2/3 3.14 गुणे 125, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8। ठीक है, और ये कटेगा 4 से काट लीजिए, 4 से 4 होगा, यहाँ 4 हो गया था, फिर 2 से कटा के 2 हो जाएगा, और 2 से कटेगा 2 1 के 2 और 2 5 10, 2 7 14। ठीक है, अब ये बचा, अब इसका गुणा कर लीजिए और इसके बाद 6 से भाग कर दीजिए, यानी 1.57 गुणे 125 बटे में कितना 6। अब भाग कर लीजिए, कहीं गुणा करें तो 157 और 125 का गुणा करें तो 5 7 35 के 5 हासिल बचा 3, 5 25 3 28, 5 1 के 5, 5 2 7, फिर 2 7 14, 4 2 5 10, 10 1 11, 2 1 के 2, 2 1 3, फिर यहाँ से 3 से करेंगे तो 7 5 और 1, यानी 5 8 4 12 2, 7 7 14 1 15, 15 1 16, 16 6 8 5 9 और ये हो जाएगा 1, यानी 2 अंक पे दशमलव तो आएगा ये, और बटे में कितना 6, 196.25 बटे में कितना 6, इसको 6 से काट लीजिए तो कितना आएगा 6 3 18, फिर 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 3 18, 18 में 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 4 16, 4 बचेगा यहाँ आएगा 42 हो जाएगा, और 6 4 36, 6 7 42 और यहाँ 0 और ये 50 हो जाएगा, 6 8 48। ठीक है, 6 8 48, 48 2 50, लगभग इतना आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे ये अब आपको क्या लिखना है कि वास्तविक धारिता ग्लास की ऐसे कि लिखना है, ग्लास की वास्तविक धारिता क्या करोगे आप, आभासी धारिता में से उसको आयत घटा दीजिए, आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन,
आयतन, तो आभासी धारिता कितनी है 196.25 और ये कितना आएगा, ये 32.7, इसको 1 मान लें तो घटा लीजिए, और यहाँ 1 में से मतलब 4 आएगा, और यहाँ 11 बचा, 11 में से 12 में से 5, और ये 4, और ये कितना बचेगा 6, और ये यानी इसकी जो वास्तविक धारिता होगी 164.54। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आभासी धारिता क्या हो जाएगी, ये 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन हमने निकाल करके इस आभासी में से अगर अर्धगोले को निकाल देंगे तो जो वास्तविकता है वो आ जाएगी। यहाँ से फ्रेंड्स घटाने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 163 आएगा, यहाँ से एक उधार दिया था तो ये बचा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, 163 सेंटीमीटर क्यूब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा गिलास की वास्तविक धारिता। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्रेंड्स अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं इसके अगले ऑप्शनल वाले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न 5 का अथवा वाला प्रश्न है, कहता है रशीद को अपने जन्मदिन पर उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिस पर या जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। कह रहा है लट्टू की ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो रशीद द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फिगर कैसे ड्रॉ होगा। एक लट्टू है ऐसे कुछ इस तरह से, ये लट्टू है, एक शंकु था, लट्टू किस रूप में था, एक शंकु था, उस शंकु पे ये क्या रखा है, ये अर्धगोला रखा गया, ये कुछ इस टाइप का था, ये आपका क्या था, ठीक ना फ्रेंड्स, ये था शंकु है और इस पर ये अर्धगोला अध्यारोपित है। इसको थोड़ा सा और छोटा बनाएं, ठीक है। ये हो गया, ये लट्टू है और इसका जो व्यास है वो कितना है, वो है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो लट्टू पूरी ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से देखना है कि अगर इसका व्यास जो है वो कितना है 3.5 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। यानी लिखोगे कैसे, लिखोगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या कितनी है, व्यास है 3.5 तो त्रिज्या हो जाएगी 3.5/2, ठीक है। तो यानी 1.75, 3 × 3 और यहाँ से बचेगा 3 × 7 14, 3 × 5 15, यहाँ ये आएगा। ओके, अब ऊंचाई क्या हो जाए इसकी, ऊंचाई की बात करें, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी 5 और 5 में से ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी है 1.75, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1.75, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 5 में से इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 5 - 1.75 और इसको घटाएंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स 3.25 सेंटीमीटर आएगा। यानी शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3.25 सेंटीमीटर। ओके, और यही चीज जो है वो किसकी ऊंचाई होगी, शंकु की ऊंचाई जो है वो कितनी आएगी 3.25। अब आपको यहाँ क्या निकालना, L का मान निकालना है। तो यहाँ L बराबर होता है फॉर्मूला L² = h² + r² और h का मान कितना हो जाएगा 3.25 का होल स्क्वायर प्लस r का मान होगा 1.75 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 10,625 आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे
तो 10,625 और कितना आएगा 10,625 56,225 कितना आएगा फ्रेंड्स। इसका स्क्वायर करेंगे 10,256 और यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 3,0625। ठीक है, करके देख लीजिएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10,5625 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3,0625। इसको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 13,6250 और इसको अब आपको निकालना है इसका वर्गमूल। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यानी ये करड़ी में हो जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसका आएगा 3.7 लगभग में। कैसे आएगा चलिए आपको बताते हैं। यहाँ से हमें 13.625 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, दो दो पेयर बना लीजिए। पहला ये 3 के बाहर जाएगा, 3 त्रिक का 9, 4 आएगा। यहाँ से उतरेगा तो 2 6 6 2 दशमलव बढ़ा दीजिए और यहाँ 6। अब 6 का पहाड़ा 6 जाएगा 36, 6 बार जाएगा 6 जाएगा 36, 36 के 6 और 6 39 और घटाएंगे तो कितना आएगा 66 आएगा। ठीक है, और ये 5 0 अब कितनी बार जाएगा तो ये 72 आएगा और ये 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 9 81 1 और 9 दूनी 18 18 8 26, 26 के 6 हासिल बचा 2 और 9 7 63 63 2 65। तो लगभग ये आ रहा है, ये अप्रॉक्स में इसको लिया जाएगा 3.7। ठीक है, तो यानी L का मान कितना हो जाएगा 3.7, ये होगा लगभग। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना आएगा लगभग में आ जाएगा। और जब ये मान आ जाएगा तो आपको क्या करना है, अब आपको इस लट्टू पर रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, आपको इस लट्टू पर कितना रंग लगाना है, कितने क्षेत्रफल पे रंगना है, आपको ये बताना है। तो यहां लिखेंगे कि लट्टू पर रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा पाई आर एल और अर्धगोले का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बट यहाँ अर्धगोला है तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई और ले लीजिए कॉमन, यहाँ से लेंगे तो एल प्लस क्या आ जाएगा आर आएगा। ठीक है, और यहाँ से पाई का मतलब है 22/7 और आर का मान कितना है 3.5/2 और एल का मतलब है 3.7 और आर का मतलब है 3.5 यानी 1.75 रख दीजिए, 1.75। ठीक है, इसको और कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ये 535, ये 11 आएगा। तो 11 5 55 यानी 5.5 और इसको जोड़ लेंगे तो ये आएगा 5 7 7 14 4 और ये 3 1 4 1 5। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए। बात में फिर से समझ लीजिए, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पाई आर एल होगा और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर और इन दोनों में पाई आर कॉमन है तो यहाँ से बचेगा एल और यहाँ से बचेगा आर, बचेगा 2r बचेगा। एक बात और थोड़ा सा हो गया, क्या बचेगा फ्रेंड्स 2r बचेगा। क्या बचेगा 2r बचेगा और जब 2r बचेगा तो यानी 2r का मतलब 3.5 और 3.5 में 3.7 जोड़ेंगे तो आएगा ये कितना आएगा 7 5 12 2 3 3 6 1 7। ठीक है, ये आएगा इतना। अब इन्हीं दोनों का कर लीजिए गुणा, इन दोनों गुणा कितना होगा 7.2 का 5.5 में गुणा करेंगे, 5 5 दूनी 10 और 5 7 35 1 36 और 5 दूनी 10, फिर वही आएगा 6 6 और ये 9 और ये 3 और ये 2 अंक पे दशमलव यानी कितना आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी है रसीद को कितने भाग पर क्षेत्र कलर करना होगा, 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा प्रश्न नंबर 5 का लास्ट प्रश्न, और ये मॉडल नंबर 2 आज आप समाप्त भी होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से ज़रूर समझ में होगा फ्रेंड्स, और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।